हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एग्ज़ामिनेशन के बारे में जिसे हर साल 12 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स देते हैं और जिसकी प्रिपरेशन के लिए लोग कोटा जाते हैं। कोटा फैक्ट्री सीरीज़ तो आपने देखी ही होगी। सो आई होप अब तक आप गैस कर चुके होंगे कि आज हम किस एग्ज़ामिनेशन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो एग्ज़ामिनेशन का नाम है जेई मेंस। ओके, सो जेई मेंस एग्ज़ामिनेशन के बारे में, क्योंकि वाई वी वांट टू डिस्कस दिस, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने 10th के एग्ज़ामिनेशन दे दिए हैं और बहुत ही जल्द उनके रिज़ल्ट भी आने वाले हैं। तो अब तक वो मन बना चुके होंगे कि उनको जेई मेंस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है। सो प्रिपरेशन करने से पहले कुछ ऐसी बातें, कुछ छोटी छोटी बातें और कुछ छोटी छोटी बारीक बातें जिनका जान लेना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को मैं आज आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहली चीज़ की वाई देर इज़ अ नेसेसिटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन का पर्पज़ क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने वाली बॉडी कौन सी है, इट मीन्स कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है इस एग्जामिनेशन की। थर्ड थिंग, कितने नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स मिलते हैं हम लोगों को। चौथी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं, जैसे कि हमारी एज कितनी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए। दूसरी चीज़ कि हमारे बोर्ड में मार्क्स कितने होने चाहिए जब हम इस एग्ज़ामिनेशन को अपीयर कर सकें। तीसरी चीज़, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमने लिए होने चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और आईआईटी जेई में एडमिशन के लिए जो नेक्स्ट स्टेज होती है एग्ज़ामिनेशन की, जिसे हम कहते हैं जेई एडवांस, उस एडवांस को क्वालिफाई कितने बच्चे करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जल्दी से शुरू करते हैं हम अपने डिस्कशन और मूव करते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो आइए हम डिस्कस करते हैं बाकी जो सारे पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू जेई मेंस एग्जामिनेशन। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि व्हाट फुल फॉर्म क्या है जेईई की। जेईई की फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, आगे बात करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स जो इसमें हमें पता होने चाहिए। पहला, पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ। पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, टू गेट एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं हमारे, जैसे कि बीटेक, बीई, बी आर्क, जिसे बैचलर्स ऑफ इन आर्किटेक्चर भी कहते हैं, एंड बैचलर इन प्लानिंग। इन प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए और कौन से कॉलेजेस में इनके थ्रू हमें एडमिशन मिल सकता है, एनआईटीज़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़, ट्रिपल आईटीज़, विच इज़ ट्रिपल आईटीज़ जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़। उसके बाद अदर सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन जिनको हम CFTIs भी कहते हैं। सो इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस और इन सारे इंस्टीट्यूशंस में जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, जैसे कि बीटेक, बीई, बी आर्क और बी प्लानिंग, इनमें एडमिशन के लिए इस एग्ज़ाम में अपीयर होना ज़रूरी है। ओके, सो सेकंड पॉइंट जो कि इस एग्ज़ाम को ज़रूरी बनाता है हमारे लिए, वो है कि इस एग्ज़ाम को देने के बाद ही जो सेकंड स्टेज है उसके लिए हम क्वालिफाई कर पाएंगे। और सेकंड स्टेज क्या है, जेई एडवांस। गॉट इट। इट मीन्स अगर हम IITs में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो IIT बॉम्बे हो, IIT दिल्ली हो, या सारी जो हमारी टोटल 23 IITs में से किसी भी IIT में अगर हम एडमिशन लेना चाहते हैं, सो फर्स्ट चीज़ जो है वो हमारे लिए वो जेई मेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है। ओके, अब दूसरी चीज़ों पे हम बात कर लेते हैं, जैसे कि इस एग्ज़ाम को जेई मेंस को कंडक्ट कौन करवाता है। तो इसको कंडक्ट कराता है NTA, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। 2019 से इन्होंने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना शुरू किया है। ओके, और मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है, यानी कि एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन देना पड़ता है। ओके, कंप्यूटर पे। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो जेई मेंस 2020 में किसी भी तरह की कोई एज लिमिट नहीं है, बट इसके बारे में भी बात करेंगे जब हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हैं हमारे पास। सो अगर हम नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स जो हैं वो 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में जेई मेंस देने के लिए एलिजिबल होते हैं। कंसेक्यूटिव ईयर्स कब से काउंट करेंगे, जब से उसने 12th का एग्ज़ाम, क्लास 12th, और आप कह सकते हैं 10+2 या फिर 10+2 या फिर इक्विवेलेंट कोई भी एग्जामिनेशन
दिया हो। गॉट इट। और कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपको फिज़िक्स और मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है। फिज़िक्स मैथ्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। वैसे आपको टोटल 5 सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें पास होना ज़रूरी है, जिसमें से आपके फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मैथमेटिक्स हो गया, प्लस चौथा आपका जो है वो लैंग्वेज सब्जेक्ट जैसे जो है आपका इंग्लिश, और पांचवा कोई भी आप सब्जेक्ट जिसमें बहुत सारे लोग फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं, कुछ कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स ले लेते हैं। देयर आर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स विच यू कैन चूज एज अ 5th सब्जेक्ट। गॉट इट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट जो जिस पे हमें बात करनी है वो है मार्क्स एलिजिबिलिटी। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, इसमें है कि जो क्लास 12th या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट हैं उन्हें एटलीस्ट 75% मार्क्स चाहिए। 75% मार्क्स चाहिए। सो ध्यान रहे, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। कैसे भी करके आपको एटलीस्ट 75% मार्क्स लाने ही हैं, और हो सके जितने ज़्यादा ला सकते हैं उतने ज़्यादा लाइए, बिकॉज इन द एंड उसी के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट भी तैयार होगी। गॉट इट। या तो आप 75% मार्क्स हों आपके, या फिर आप टॉप 20 परसेंटाइल होल्डर्स के अंदर हों इस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। गॉट इट। सो आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं। सो बेटर है कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन पे ध्यान दें और एटलीस्ट 75% मार्क्स लेके आएँ। नेक्स्ट जो है वो है एग्ज़ाम पैटर्न, यानी कि इस एग्ज़ामिनेशन में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और उन सब सब्जेक्ट्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये हम समझते हैं। तो पहला, अगर हम बीटेक कोर्सेज़ की बात करें, बीटेक या बीई कोर्सेज़ की बात करें, तो उसमें हमारा जो पेपर होगा उसमें 3 सेक्शंस होंगे, और 3 सेक्शंस में 3 सब्जेक्ट का पेपर होगा आपका, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का, जिसमें से फिज़िक्स में 20 MCQs और 5 न्यूमेरिकल्स आएंगे, यानी कि टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। सेम आपका केमिस्ट्री में भी 20 MCQs और 5 न्यूमेरिकल्स, टोटल 25, एंड मैथ्स में भी 20 MCQs 5 न्यूमेरिकल, टोटल 25, यानी कि टोटल क्वेश्चंस हमारे इस पेपर में कितने हैं, 75। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 75। अगर आपने BR के लिए ऑप्ट किया है, यानी कि बैचलर इन आर्किटेक्चर के लिए ऑप्ट किया है, सो आपके पेपर में जो सब्जेक्ट्स होंगे वो है मैथ्स, एप्टीट्यूड और ड्राइंग टेस्ट। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री प्रिपेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, बट इस एग्जामिनेशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। सो बैचलर इन आर्किटेक्चर में मैथमेटिक्स के आपके 20 क्वेश्चंस MCQs होंगे। MCQs का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, 20 MCQs और 5 न्यूमेरिकल्स, अगेन टोटल 25। एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस होंगे। ड्राइंग टेस्ट होगा आपका एक, उसमें आपके 2 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चंस होंगे। ओके, सो अगर हम थर्ड जो कोर्स है उसकी बात करें, बैचलर इन प्लानिंग, सो इस बैचलर इन प्लानिंग में भी हमारे पास मैथमेटिक्स में हमारे पास जो सब्जेक्ट होंगे वो होंगे मैथ्स, एप्टीट्यूड और प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस। सो मैथमेटिक्स में अगेन 20 MCQs, 5 न्यूमेरिकल्स, एप्टीट्यूड टेस्ट 50 MCQs और प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपके होंगे 25। ओके, सो ये आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा, और जो आपका एग्जामिनेशन होगा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो ऑनलाइन मोड में होगा, और जो ड्यूरेशन होगा एग्जामिनेशन का वो होगा 3 आवर्स, वो होगा 3 आवर्स। अब यहीं पे मैं एक छोटी सी बात और आपको बता देता हूँ कि हमने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स के बारे में जान लिया है कि कितने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स होंगे हमारे। आपको 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में 3 अटैम्प्ट्स मिलेंगे, बट हर साल एवरी ईयर अगर हम बात करें, एवरी ईयर आपके पास 2 अटैम्प्ट होंगे। एक होगा आपका जनवरी में, एक होगा अप्रैल में। एक अटेम्प्ट आपको मिलेगा जनवरी में, एक अटेम्प्ट मिलेगा अप्रैल में, और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होगी उसमें इनका बेस्ट ऑफ 2 कंसीडर किया जाएगा, यानी कि आपका कौन सा बेस्ट एग्जामिनेशन है इन दोनों में से उसके मार्क्स जो हैं आपके परसेंटाइल और मेरिट कैलकुलेशन में यूज़ होंगे, और फाइनली आपको एक रैंक दी जाएगी। तो मैंने सारी की सारी जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कर दी है। ये हमारा पार्ट 1 है इस वीडियो का। जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि IIT
एडवांस के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं और मेंस के बेसिस में कितने बच्चे उसमें क्वालिफाई करके एग्ज़ाम देते हैं और वहाँ पे एग्ज़ाम एडमिशन लेने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा। आप बने रहें हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।